हमारी विचार शक्ति एक तेज धार चाकू की तरह है और एक चाकू तब अच्छे से काम करता है जब उससे काटी गई चीज उस पर ना चिपके। मान लो आप चाकू से केक काटते हो, उसके बाद उसी से मीट काटते हो, फिर फल काटते हो। अगर इन सब के अवशेष उस चाकू पर लगे रहेंगे तो एक टाइम के बाद वो चाकू एक यूजलेस इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अब ये हम सब ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम प्याज काटने के बाद आम या सेब काटते हैं तो वो प्याज जैसे ही टेस्ट देता है। जब हम अपनी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को किसी से भी आइडेंटिफाई कराते हैं तो हम दुनिया को सबसे खराब तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। कुछ राजनीतिक कारणों से राजा अकबर को उनकी मां से अलग कर दिया गया और एक नर्स को, जिसका कि खुद का एक बेटा था, उसे अकबर की देखभाल के लिए बुलाया गया। उस नर्स ने अकबर को अपना दूध पिलाया, जिसकी वजह से बाद में उसे इनाम भी दिया गया। उसका लड़का, जो कि अभी बच्चा ही था पर अकबर से बड़ा था, उसे भी कुछ गांव राज करने के लिए दिए गए। अयोग्यता के कारण उस लड़के ने कुछ ही समय में सब कुछ खो दिया। जब उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी तो एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि जब मैंने और अकबर ने एक ही माँ का दूध पिया है तो हम दोनों तो भाई हुए, और क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ तो मैं बड़ा भाई हुआ। इस विचार के साथ वो अकबर के पास गया और उसे ये सारी बातें बताई और कहा, देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ पर मेरी स्थिति देखो क्या है, और मैं गरीब हूँ और तुम सम्राट हो। तुम मुझे इस स्थिति में कैसे रहने दे सकते हो। अकबर को ये सुनकर धक्का लगा। उसने उस आदमी का स्वागत किया और उसे राजमहल में ठहराया और एक राजा की तरह उसकी सेवा की गई। वो आदमी राजमहल की परंपराओं से अज्ञात बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करता रहा, पर उदार अकबर कहता रहा, ये मेरा बड़ा भाई है, हमने एक ही माँ का दूध पिया है। और इस तरह अकबर ने सबसे उस आदमी का परिचय अपने बड़े भाई की तरह करवाया। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार समय आया जब उस आदमी को किसी काम से गांव जाना पड़ा। उस समय अकबर ने कहा, मेरे भाई, तुम्हें जो गांव दिए गए थे वो तुमने खो दिए। मुझे तुम्हें कुछ और गांव देने चाहिए ताकि तुम खुद का एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा कर सको। तब उस आदमी ने कहा कि तुम सफल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास इतने बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन मेरे पास सलाह देने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से मैं असफल हूँ। अगर मेरे पास अच्छे सलाहकार हों तो मैं भी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दूँ। और सब छोड़ो, तुम्हारे पास तो बीरबल है, वो कितना बुद्धिमान है। अगर मेरे पास कोई उस जैसा हो तो मैं भी एक महान सम्राट बन दिखाऊं। तब अकबर ने कहा, अगर तुम चाहो तो बीरबल को अपने साथ ले जा सकते हो। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि तुम्हें मेरे बड़े भाई के साथ जाना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके बड़े भाई मुझसे कुछ अच्छा पाने के लायक हैं, क्यों ना आप मेरे बड़े भाई को इनके साथ भेज दें। अकबर को लगा ये तो अच्छा विचार है, क्योंकि अकबर भी बीरबल को खोना नहीं चाहते थे। खुश होकर अकबर ने कहा, उसे अभी बुलवाओ। अगले दिन वो आदमी राज्य छोड़कर गांव जाने वाला था तो उसकी अंतिम विदाई पर एक समारोह का आयोजन करवाया गया। वहां बड़ा खुशनुमा माहौल था और सब बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो अपने बड़े भाई को लेकर उपस्थित हो। आखिरकार बीरबल समारोह में उपस्थित हुआ, किंतु एक बैल के साथ। ये क्या है? अकबर ने कहा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये मेरा बड़ा भाई है। अकबर अब क्रोध में आ चुके थे। क्या तुम मेरे बड़े भाई का मजाक बना रहे हो? नहीं महाराज, बीरबल ने कहा, ये मेरा बड़ा भाई है, मैंने और इसने एक ही माँ का दूध पिया है। जब हमारी बुद्धि किसी के साथ अपनी पहचान बना लेती है तो हम बस उस पहचान के आसपास ही काम करते हैं। हमारे सभी विचार और भावनाएं फिर उस पहचान से ही निकलते हैं। अगर आप किसी रिलीजन को अपनी पहचान बना लोगे तो आपके विचार उस रिलीजन के बेस पर ही आएंगे।
इस समय जो आपके विचार और भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस पहचान के कारण ही हैं जो हम जाने अनजाने में बनाते हैं। हमारी बुद्धि जिस आइडेंटिटी या पहचान के चारों ओर काम करती है वह अहंकार होता है। अगर चाकू वाला एग्जाम्पल लें तो जो हाथ चाकू को चलाता है वो पहचान है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारी पहचान ही है जो हमारी बुद्धि को मैनेज करती है। यदि एक बार हम किसी के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं तो हमारा माइंड एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हो जाता है जिसे कि रोका नहीं जा सकता। और अगर आप अपने आप को उस पहचान से अलग कर दो या डिसआइडेंटिफाई कर दो तो माइंड खुद ब खुद खाली हो जाएगा। हम भी तो यही करते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हम एक पर्टिकुलर कलर, कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे रिलेटेड अपने अंदर एक प्राउड फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं। और जब भी कोई उस कम्युनिटी के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही कारण है सोशल मीडिया बुलिंग का, जिसका शिकार आजकल लोग बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपके इमोशंस को, आपकी आइडेंटिटी को उनके साथ जोड़कर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप एक बार अपने आप को अपने रिलीजन, कास्ट या सो कॉल्ड कम्युनिटी से अलग रहकर चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत हैरान करने वाली बातें दिखाई देंगी। आपके रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर में आप खुद से इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।